अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे। दैन हमारे पास तीन बेसिक इरा हैं जिसमें हमारे पास अयूब खां का होगा, उसके बाद भुट्टो का होगा एंड देन ज़ियाउल हक का होगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जो हमारा बेसिक पर्पज़ है वो सिंपल बैकग्राउंड को डिस्कस करना है और फिर अयूब खां के इरा को हम डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो बेसिकली नेक्स्ट भुट्टो का इरा है या ज़िया का इरा है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखा जाए तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 हैड निग्लिजिबल इंडस्ट्रियल बेस, कि जब पाकिस्तान बना 1947 में तो पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम था। अच्छा, ये एक स्टोरी की तरह आपने माइंड में रखना है तो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आएगा। ठीक है, आउट ऑफ 921 इंडस्ट्रियल यूनिट ऑपरेटिंग इन ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान गेट ओनली 34 इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल 4% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश इन द सब कॉन्टिनेंट, कि बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में 921 इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ 4% मिली। ठीक है, 4% मिली और उन 4% का कितना बनता है 32 इंडस्ट्रीज़। देन देयर वाज नो स्टील इंडस्ट्री वर्थ फॉर द पाकिस्तान बट इंडिया हैज़ द साउंड इंडस्ट्रियल बेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, के पाकिस्तान के पास कोई स्टील मिल नहीं थी, लेकिन इंडिया जब आज़ाद हुआ, जब पार्टीशन हुई तो इंडिया के पास एक अच्छा साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब उनके पास अच्छा इंडस्ट्रियल बेस था। Since the division of subcontinent, the government of Pakistan has utilizing all available resources as well as external for rapid development and manufacturing sector, कि बेसिकली जब पार्टीशन हुई, जब डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए ताकि वो डेवलपमेंट को अचीव कर सके और ग्रोथ हासिल कर सके। ठीक है, तो इस स्लाइड्स का बेसिक जो पर्पज़ था वो सिंपल ये था कि जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान किस सिचुएशन पर था और इंडिया किस सिचुएशन पर था। देन हमारे पास है बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1947, के बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई 1947 में जिसको इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया और उसमें बेसिकली पाकिस्तान को अवेयर किया गया कि किस तरह आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। इस बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट की गई इंडस्ट्रीज़ की जिसमें रॉ मटेरियल आ जाता है, कॉटन, हाइड स्किन्स वगैरह। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस में जो बेसिक डिस्कशन हुई ये हुई कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे लाया जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज़ बनाए, सेटअप करे, इनकरेज किया जाए प्राइवेट सेक्टर को। दैन हमारे पास एक कंसेप्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसको हम कहते हैं कि बेसिकली व्हेन इकॉनमी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्राम एग्रीकल्चर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, के जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के आते हैं, तो इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अब हम ये हमारे पास था बैकग्राउंड। अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, उसकी रेवोल्यूशन क्या थी। सबसे पहले हमारे पास अयूब खां का दौर होगा, फिर हमारे पास भुट्टो इरा होगा, दैन हमारे पास जनरल ज़ियाउल हक। इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन इनका थोड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अयूब खां था उसने बेसिकली मर्केंटाइल इकानमी को कन्वर्ट किया था इंडस्ट्रियल इकानमी में, लेकिन जो भुट्टा इरा था उसने बेसिकली क्या किया था, भुट्टो ने इस्टेब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ फोकस किया था जिसमें स्टील, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़, मतलब इसने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था। और जो जनरल ज़िया था उसने बेसिकली इकानमी मार्केट्स पर फोकस किया था जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन थी। ठीक है, तो ये तीन बेसिक इनके थॉट्स में डिफरेंस था। अब हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान 1947 से लेकर 1958 तक क्या इम्पैक्ट थे पाकिस्तान की, क्या हालत थी एक्सचेंज के रेट के हवाले से, ट्रेड पॉलिसीज़ के हवाले से। अब माइंड में याद रखना है कि जो हमारे पास अयूब खां का दौर है वो स्टार्ट होता है 1958 से 68 तक। ठीक है, 10 ईयर का है, लेकिन यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1947 से 58 टाइम तक की कंडीशन क्या थी और फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अयूब खां के दौर की तरफ। ओके, बिफोर पार्टीशन the area between Pakistan became one net importer of industrial goods from India and produce agriculture commodities such as cotton, wheat, jute, कि बेसिकली जब पार्टीशन से पहले जो पाकिस्तान के हिस्से में मतलब इलाका आया वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करता था। ठीक है, कि जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान को जो इलाका मिला वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर मुश्तमिल था जिसमें वीट और कॉटन वगैरह प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन 1949 में बेसिकली पाकिस्तान ने पाउंड स्टर्लिंग स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से मतलब ये पाकिस्तान का बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्ट समझा जाता है, इम्पैक्ट है इस पर। ठीक है, वन रीज़न वाज टू अनाउंस द वर्ड दैट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री डिड नॉट फॉलो इंडियन इकानमी पॉलिसी।
उसके बाद सेकेंडली पाकिस्तान कीप सेलिंग इट्स जूट टू इंडिया एट हायर प्राइस टू बी एबल टू इम्पोर्ट मशीनरी एंड कैपिटल गुड एज अ चीपर प्राइस। कि बेसिकली पाकिस्तान ने 1949 में एक एक्शन लिया और वो एक्शन क्या था, पाउंड स्टर्लिंग को डिवैल्यूएट कर दिया था। ठीक है, अब ये पाउंड स्टर्लिंग का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ये डिटेल डिस्कशन है, उसको हम नहीं जाते, लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट है, वो अपने माइंड में रख लें। इसके पीछे रीज़न क्या थी कि पाकिस्तान ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, उसके बाद हमारे पास कैपिटल भी है जो चीपर प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर कंट्री हैं। उसके बाद हमने बताना है कि पाकिस्तान वाज अ मोनोपोली एक्सपोर्टर ऑफ जूट मेनली टू इंडिया। कि पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसा कंट्री था जो एक्सपोर्ट करता था जूट इंडिया को। ठीक है, लेकिन 1948 और 9 में इंडिया ने बेसिकली जो इंपोर्ट की मतलब पाकिस्तान ने इंपोर्ट की और इंडिया ने जो चीज़ इंपोर्ट की वो 55.8% था, लेकिन 1949 में बेसिकली ये सस्पेंड हो गई थी सिर्फ ड्यू टू पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद फिर कोरियन वॉर स्टार्ट होगी 1950 में। कोरियन वॉर में बेसिकली क्या हुआ कि जो स्टॉक था वो लोगों ने रॉ मटेरियल को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था, डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी जिसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन लोगों ने क्या किया, स्टॉक कर लिया रॉ मटेरियल को। अब पाकिस्तान ज़्यादा कॉटन और जूट वगैरह एक्सपोर्ट करता था, तो पाकिस्तान को मतलब डिफरेंट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी इन चीज़ों की। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया कोरियन वॉर के दौरान। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडिया और जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी पाकिस्तान से कॉटन 18 महीनों के बाद जो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, और उन्होंने अपनी जो एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि हम पाकिस्तान से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाएंगे, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कोरियन वॉर के दौरान। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1952 में वॉर एंड हो गई, लेकिन 1951 में प्राइसेस रॉ मटेरियल की दोबारा डिक्लाइन हो गई थी, लोग मार्केट की तरफ जाने लगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस टाइम अपना बहुत ही एक स्लो रिएक्शन रखा, कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया था। फिर 1952 में जब वॉर स्टॉप हो गई तो प्राइसेस जो थी वीट और जूट की वो डिक्लाइन कर गई थी, और इससे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो भी फॉल हो गया था और फॉरेन रिजर्व्स भी कम हो गए थे। तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट का एक सिस्टम है, इसमें आपने जस्ट कोरियन वॉर को थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है। देन हमारे पास है ट्रेड पॉलिसी रिजम। ट्रेड पॉलिसी रिजम में हमने सिंपल बताना है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड पॉलिसी अपनाई उसके 3 बेसिक एस्पेक्ट थे। पहला ये था कि हमने अपने रुपए की वैल्यू को अदर कंट्रीज़ के हिसाब से इंक्रीज़ कर देना है। सेकंड जो था वो ये था कि हमने अपनी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा देनी है, और जो थर्ड था वो बेसिक ये था कि हमने स्ट्रक्चर जो टैरिफ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हम लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, उनको हमने ख़त्म करना है या उसमें थोड़ी चेंजेस लानी है। ठीक है, और इसमें हमने बता देना है कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली टैरिफ प्रोटेक्शन को प्रमोट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए मतलब टैरिफ को कम करे, लोअर टैरिफ करे कैपिटल पर और इंटरमीडिएट गुड्स पर, इंपोर्ट पर जो लग्जरीज़ हैं इंपोर्ट की वो उन पर पाबंदी लगा दे, और उसके अलावा एक्सेस टू कैपिटल गुड्स एंड अदर रॉ मटेरियल ईजियर एक्सेस होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ट्रेड पॉलिसी का, लेकिन इसमें मेन आप जस्ट 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो वो इनफ होंगे कि ट्रेड पॉलिसी का मकसद क्या था, और उसके बाद हम बेसिकली अब डिस्कस कर